Today we will continue the chapter, and in this chapter we have also read about the Nainas and the Alvars. And this chapter is devotional path to the divine, and the next topic is philosophy and bhakti. What is philosophy and bhakti? And Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. He was an advocate of Advait, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. हम इसमें जो है फिलॉसफी, दर्शन और भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। शंकरा जो थे, इनको शंकर कहा जाता था, वो बहुत ही एक प्रभावी दार्शनिक हुए भारत में, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वो अद्वैत के वकालत करते थे, एडवोकेट ऑफ द अद्वैत। अद्वैत मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। उनका मानना ये था कि जो आत्मा होती है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, एक ईश्वर का हिस्सा है, पार्ट है, जो कि वास्तविक सत्य है। उन्होंने पढ़ाया कि ब्राह्मण जो है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, एक अंततोगत्वा सत्य है, और बिना उसके जो है संसार में कुछ नहीं है, ऐसा उनका मानना था। बिना उसके कोई और नया एट्रीब्यूट नहीं है। उन्होंने ऐसा माना कि वर्ल्ड जो है वो माया है, संसार क्या है? माया, इल्यूजन। जो कुछ हम संसार में देख रहे हैं वो सब कुछ माया का भ्रम है। और उनका मानना था कि अगर हम ज्ञान के पथ को अपनाते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं संसार में, तो हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता में सत्य क्या है, उसका नेचर क्या है, और एक जो ब्राह्मण होता है वो जल्दी ही सत्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। रामानुज, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ 11वीं शताब्दी में, उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया है। वो अल्वार्स, जैसे मैंने पिछले सेक्शन में आपको बताया, अल्वार्स कौन थे और नैनार्स कौन थे। अल्वार थे जो विष्णु भक्त थे, उनको अल्वार कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। उनके अनुसार उनका मानना ये था कि विष्णु की आराधना करके ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैत और क्वालिफाइड वननेस इन दैट the soul, even when united with the supreme God, remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new stand of bhakti which developed in North India subsequently. जैसा हमने पढ़ा कि वो विष्णु के भक्त थे या विष्णु की भक्ति करते थे, तो उनका मानना ये था कि भगवान विष्णु की अगर हम भक्ति करेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और उनका कहना था कि ये दोनों ही एक हैं, चाहे वो आत्मा है या विष्णु है, उनका मानना यह था। इसलिए उन्होंने विशिष्टाद्वैत का जो है सिद्धांत दिया, और उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा और ईश्वर एक ही है, आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा उनका मानना था। और रामानुज ने काफ़ी जो है प्रभावित किया, और उनसे लोग काफ़ी इंस्पायर हुए भक्ति से, और उन्होंने पूरे उत्तर भारत के अंदर जो है इसको विकसित भी किया था।
अगला जो है वो है बासबन्नास वीराशैविज्म, जिसको हम शैव संप्रदाय कहते हैं। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप. दिस इज टर्न लीड टू अ reaction that is best represented in the Veerashaiv movement initiated by Baspanna and his companions like Alamma Prabhu and Akka Mahadevi. This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Veerashaivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all forms of ritual and idol worship. हमने जल्दी ये नोट भी किया है कि जो कनेक्शन रहा है तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में, तो उसने एक मोड़ लिया। उसका एक रिएक्शन ये हुआ कि उसको एक बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया था वीराशैव मूवमेंट के दौरान, जब इसका इनिशिएट लिया था बासबन्ना ने, और उसके जो साथी थे उसमें अलम्मा प्रभु थी और अक्का महादेवी थी। यह जो मूवमेंट था ये कर्नाटका में शुरू हुआ था मध्य 12वीं शताब्दी के दौरान, और वीराशैव उन्होंने ये काफ़ी मजबूत तरीके से कहा कि सभी जो मानव हैं वो समान हैं, और वो ब्राह्मणों के जो विचार थे उनके खिलाफ थे, और वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, और महिलाओं के साथ जो ट्रीटमेंट होता था उसके भी वो खिलाफ थे। उन्होंने इन सभी रिचुअल्स को जो है, जितनी भी जो परंपराएं थी उनको वो उनके भी खिलाफ रहे, और उन्होंने एक आइडल वर्शिप का जो है सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। फ्रॉम द 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. The most important among them were Dhyaneshwar and Gyaneshwar, Namdev, Eknath and Tukaram, as well as their women like the Shakubai and the family of Chokhamela, and who belonged to the untouchable Mahar caste. This regional tradition of bhakti focused on the Vitthal, a form of Vishnu temple in Pandharpur, as well as on the notion of a personal God residing in the hearts of all the people. अब हम महाराष्ट्र के संतों की चर्चा कर रहे हैं। ये अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र में बहुत सारे महान संतों को देखा गया, बहुत सारे कवि भी हुए, और उनमें जो हुए इन्होंने लोगों को काफ़ी इंस्पायर भी किया था अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हुए उनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, महिलाओं में शकुबाई जो कि चोखा मेला फैमिली से बिलोंग करती थी, और एक अनटचेबल महार कास्ट से भी वो बिलोंग करती थी। ये जो एक क्षेत्रीय जो परंपरा रही भक्ति की, उसने विट्ठल जो फॉर्म ऑफ विष्णु का एक जो संप्रदाय था उस पर फोकस किया था, जो कि इनका जो मंदिर था वो पंढरपुर में था, और उन्होंने पर्सनली जो गॉड है उनको हार्ट के अंदर माना, यानी हृदय के अंदर क्या है, ईश्वर है, भगवान है, वो जो सभी लोगों के हृदय में रहता है। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human beings in need. A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti law in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas and who understand the pain of others. तो ये जितने भी जो संत हुए या जो पोइट्स हुए, कवि हुए, उन्होंने सभी प्रकार की जो परंपरा, रिचुअल, जो परंपराएं थी उनको रिजेक्ट किया था, और उन्होंने अपने पोइट्री के माध्यम से जो है जो सामाजिक जो भेदभाव था जन्म के आधार पर जो कि उस समय दिखाई देता था उसको भी रिजेक्ट किया था। इनफैक्ट उन्होंने जो है जो हाई कास्ट फैमिलीज थी या जो अपर कास्ट फैमिलीज होती थी उनके द्वारा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था उसको भी रिजेक्ट किया था, और उन्होंने लोगों की जो लिवलीहुड थी, उनकी जो जीविका थी, उसके आधार पर जो है उनकी जो अर्निंग होती थी उसको एक आधार माना, और उन्होंने ह्यूमन बीइंग की एक आवश्यकता माना कि ये मानव की आवश्यकता है। उनके अंदर एक ह्यूमनिस्ट आइडिया था, मानवता के लिए एक विचार था जिसको उन्होंने भक्ति के माध्यम से उसको इमर्स किया था। उन्होंने अपने जो विचार है रखे थे, और एक फेमस गुजराती संत हुए थे नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा था कि वे सभी वैष्णव हैं
और जो दूसरों का दर्द समझते हैं। यहाँ हर व्यक्ति जो है वो वैष्णव है और वो दूसरों का दर्द समझते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो कहने का अर्थ यह है, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं हमारे इतिहास में, अगर हम पढ़ते हैं हमारे पास्ट में, जिन्होंने ईश्वर के अलग अलग तरीके से सिद्धांत दिए हैं। जैसे हमने विशिष्ट अद्वैत के बारे में पढ़ा, अद्वैत के बारे में पढ़ा। अद्वैत का सिद्धांत शंकर ने दिया था, जिनका जन्म केरला में हुआ था। विशिष्ट अद्वैत के बारे में हमने पढ़ा, रामानुज ने उसके बारे में बताया था। ऐसे वीराशैविज्म जो हुए, उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया, और जो वैष्णव थे उनका सिद्धांत अलग था। तो सबने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, और उनका मत ये था कि ईश्वर तो है, और ईश्वर किन रूपों में है। कोई मानता है कि वो आत्मा के रूप में है, और कोई कहता है कि वो आत्मा ईश्वर से अलग होती है। कोई कहते हैं ईश्वर और आत्मा एक ही है। और कुछ लोगों का मानना था कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। खास करके जो वैष्णव धर्म के लोग थे, वो ये कहते थे कि जो वैष्णव होता है वही उनका जो मत था कि जो दूसरों का दर्द समझ सके, वही वास्तव में वैष्णव है। अब हम नाथपंथी, सिद्ध और योगीस के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है।